हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन मैथ की क्लास नंबर 9 देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या जो ये दे रखी है ये किससे विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। देखो न्यूनतम मान मतलब मिनिमम मान चाहिए, संख्या कौन सी है, 90, 52, 7, 4, 3 अक्स एंड 2। देखो इसमें अक्स का न्यूनतम मान बताना है, अक्स का क्या बताना है अपन को, मिनिमम मान बताना है। तो मुझे ऐसे बता दो, आप अक्स की वैल्यू एक तो या तो एक रखोगे, तो ऐसे रख रख के चेक क्यों करोगे जब अपन को ऑप्शन कितने दे रखे हैं, चार दे रखे हैं, मतलब इनमें से ही कोई अक्स की वैल्यू होगी। तो अपन सबसे पहले जो मिनिमम ऑप्शन है ना वो चेक करेंगे कि अक्स की जो वैल्यू है अपन रख देते कितनी, तीन रख देते हैं। तो अक्स की वैल्यू तीन रख दी और ये रख दिया मैंने 3 2, ये वाले रख रहा हूँ मैं, अक्स की जगह यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, 3। तो 800 जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, किसी भी संख्या की लास्ट थ्री थ्री डिजिट देख लो, लास्ट थ्री डिजिट देख लो, अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, लास्ट थ्री डिजिट। क्या देख लोगे, लास्ट थ्री डिजिट देख लोगे तो संख्या क्या होगी, 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर एक, दो एंड तीन, तो अक्सी जगह मैंने तीन रख दिया। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक तो ऐसे चेक करते हैं। बाकी मैं से बोलता हूँ कि एक तो ये तो होता ही है ऑप्शन तरीका। बाकी दूसरे तरीके से इसको कैसे करोगे कि अपन लास्ट टू डिजिट से भी कर सकते हैं। लास्ट टू डिजिट से कैसे करेंगे, देखो मैंने लिख दिया 3x2, मैंने ये तीन डिजिट उठा ली। एक तो देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो ओड आ सकता है, और एक इसकी जगह क्या आ सकता है, इवन आ सकता है। ये सुनो, इस प्लेस पर या तो ओड आएगा, ये क्या आएगा, इवन आएगा। मान लो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। अगर ओड आ रहा है ना, तो जो ये संख्या दे रखी है इसमें प्लस फोर करके 8 से डिवाइड चेक करो। कैसे चेक करोगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर तीन अक्सी जगह, फिर लिख दिया दो। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ओड, तो इसमें चार जोड़ूंगा, कितना होता है 36। तो क्या 36 में 8 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता। तो मैंने ये ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया। कौन सा ऑप्शन, ये कैंसिल आउट कर दिया। फिर सबसे मिनिमम कौन सा है, ये। इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ हो जाएगा 372, ये मैंने रख दिया अस्सी जगह। देखो यहाँ पर क्या है, ओड। अब देखो ये ओड है तो इसमें 72 प्लस फोर करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 76। क्या 8 से डिवाइड होता है, नहीं जाता। तो ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सुनो, अब मिनिमम वाला कौन सा बचा, 8। तो यहाँ पर चेक करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 8 रखोगे और ये हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 86। चार चार जोड़ोगे ना 82 में, 82 में चार जोड़ोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 86। क्या 86 में 8 से डिवाइड होता है, नहीं जाता। तो बचा ऑप्शन कौन सा है, ये। बाकी इसको भी चेक करके देख लो कितना जाएगा। देखो 392, कितना जाएगा 392, और 92 प्लस कितना हो जाएगा, फोर, तो 96। क्या 96 में 8 से डिवाइड होता है, हाँ जाता है। कितना, 8 का मार 8 दूनी 16, 12 बार जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अक्स की जो मिनिमम वैल्यू जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9। तो अपन देखो तीन डिजिट से तो चेक कर ही सकते हैं, लास्ट में अपन अगर जो कितने दे रखी है टू डिजिट से भी अपन चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक ठोस घनाभ की तीन आसन फलकों का क्षेत्रफल 127 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और 254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन बताओ। तो जो एडजेसेंट साइड होती है, मतलब एक्स और वाई, एक तो साइड दे रखा है एक्स और वाई का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 127 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू दे रखी है अपन को वाई जेड कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तीसरी वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड एक्स, इसका इक्वल कितने दे रखा है, 254 सेंटीमीटर। ठीक है, एक घनाभ बनाओ जिसमें कि ये घनाभ ऐसे होता है ना, ये कैसा होता है घनाभ, ऐसा होता है। तो एडजेसेंट साइड मतलब इसका इसका, फिर ये पीछे वाली और उसका एडजेसेंट साइड का जो दे रखा है क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 127, वाई जेड का 32 और जेड एक्स का कितना हो जाएगा, 254। अगर मैं बोलूं इनको मल्टीप्लाई करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ये सुनो, तो देखो अगर इसका मैं रूट ले लूंगा, अगर इसका रूट ले लूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है, एक्स वाई जेड ही तो होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी, वॉल्यूम कितना होता है, एक्स वाई जेड, मतलब जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर इसका रूट करते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपन एक्स वाई और जेड ही तो आ जाएगा। तो जो ये दे रखी है इसका अपन को रूट करना है, तो क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन। तो ये मैंने समझा दी कि इसको कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 127, वाई जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 32 और 254। ये सुन, जेड एक्स की वैल्यू, तो देखो 127 को 127 रहने दो, 32 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू टू लिख सकते हो, और 254 को क्या लिख सकते हो, 157 इंटू 127 इंटू टू। तो इसको मैं रूट कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो अगर इसको रूट से बाहर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 127। 16 को बाहर से लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। और इस 2 इंटू 2 करूंगा, 4 को बाहर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम 127 इंटू 8, 127 इंटू 8 कितना होता है, 1016।
सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी एडजेसेंट साइड का जो आपका फलकों का क्षेत्रफल दे रखा होगा तो मतलब आपको क्या दे रखा है? ये चीज दे रखा है। तो जब भी दे रखा होता है आप इसका क्या, इन सब का गुणा करके क्या क्या कर दिया करो, रूट कर दिया करो, तो वो आपके पास क्या मिलेगा? घनाभ का वॉल्यूम मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 भाग पर एक वस्तु को बेचकर रमेश को 16% की हानि होती है। यदि वह है इसे अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता तो लाभ हानि बताओ। मैं से बोलूं उसका एक सेलिंग प्राइस है वास्तविक, वो SP1 है, और हानि के बाद जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया? SP2। तो जो वास्तविक भाग है उसका 5 मान लेता हूँ, 5 सेलिंग प्राइस है, और हानि के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2 हो गया। हानि के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2। तो देखो कॉस्ट प्राइस आप मान लो कितना? 100। और ऐसे बोला 16% की हानि हो रही है। अगर 16% की हानि हो रही है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 84। कितना रहा होगा? 84। ठीक है। तो मैं से बताओ हानि के बाद सेलिंग प्राइस ये है, और हानि के बाद कितना है सेलिंग प्राइस? 84। तो दो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आप लोगों के पास? दो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 84। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। तो जो वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य तो यही था। तो वास्तविक विक्रय मूल्य निकालेंगे अपना SP1 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? एक की वैल्यू 42 है तो 5 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 5 × 42। तो 5 × 42 कितना होता है यहाँ से? 210। 5 × 2 42 होता है, वो कितना होता है? 210। तो वास्तविक विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है, ऐसे बोला। तो वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, इसके अगर मैं 73% निकालूं तो इस पर बेचता है। तो यहां पर अगर इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना हो गया? देखो 73 × 21 करूंगा तो मेरे पास आएगा 1533, और नीचे लग रहा है 10। तो एक पॉइंट बाद में क्या लग जाएगा? जीरो लग जाएगा। तो 153 पॉइंट कितने परसेंट पे क्या करता है? बेच रहा है। कितने रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो मुझे बताओ, खरीदा उसने इतने की, बेच रहा है इतने पर, तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ? प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 53.3% का क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है पहले भी, पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें भी देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। उस बड़े वर्त की परिधि मीटर में ज्ञात करो जिसकी एक साइड तो दे रखी है 250 मीटर और 126 मीटर विमाओं वाला आयत अंकित किया जाता है। ठीक है। तो अगर आयत अंकित किया जाता है तो मैं बोलूंगा देखो एक आयत है, ये एक आयत है, इसको समझोगे तभी समझ में आएगा। एक आयत है, और इसमें क्या है, इसकी सभी साइडों को एक क्या कर रहा है? सर्कल एक टच कर रहा है। तो यहाँ पर राउंड में नहीं बना, लेकिन सोच लो कि सभी साइडों को क्या कर रहा है? एक वर्कल टच कर रहा है। तो जो इस वर्त का जो परिधि, जो व्यास होगा वो क्या होगा? यही तो होगा, सेंटर से गुजरेगा। यहां से जो ये लेंथ होगी वो क्या होगी? वर्त का परिधि होगी। ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, यस। तो ये चीज क्या है? जो आयत की सबसे छोटी भुजा होगी, तो मैं से बोल सकता हूं ना, जो सबसे छोटी भुजा होगी, छोटी भुजा आयत की, छोटी भुजा जो आयत की होगी वो क्या होगी? व्यास के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? व्यास के बराबर होगी। तो यहां से जो व्यास आ जाएगी, मतलब 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 126। ये सुनो, तो ऐसे बोला वर्त की परिधि, परिधि क्या होती है? 2 × πr। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? 22/7। और 2r की वैल्यू कितनी निकाली अपने? 126। तो 126 अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा? 18। तो 22 × 18 कितना हो जाएगा यहाँ से? 396 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 6.90 रुपए प्रति लीटर से 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में कितना मूल्य होना चाहिए? 4.60 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो मुझे बताओ एक मिश्रण तो कितना दे रखा है? 6.90 प्रति लीटर के। अब इसमें पानी मिला रहा है, मतलब पानी की कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। जब तक पानी की कॉस्ट नहीं दिया हो ना, तब तक अपन खुद से क्या मानेंगे? जीरो। तो पानी की कॉस्ट कितनी होगी? जीरो। और जो मिक्सर है उसकी कॉस्ट कितनी है? 4.60। तो यहां से अगर एलिगेशन लगाते हैं तो 60, जो 6.90 है उसमें से माइनस करूंगा मैं 4.60। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास? 2.30। और अगर 4.60 में से जीरो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये सेम आ जाएगा। ये सुनो, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो 23 से चला जाएगा एक बार, 23 से कितना चला जाएगा? 2 टाइम। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा कितना? 2:1। तो जो ये था, ये तो कितना था? 40 लीटर की वैल्यू। और ये किसकी आ रही है अपने पास? 1 लीटर की वैल्यू। तो यहां से देखो, जो 2 लीटर है, जो ये 2 आया है प्रति लीटर, मतलब 2 लीटर, मतलब टोटल मिक्सर की वैल्यू कितनी है? 40। और मिला कितना रहा है? 1 लीटर। तो एक की वैल्यू बताना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 लीटर। तो पानी कितना मिलाया होगा यहाँ से? 20 लीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में, देखो 56 मीटर और 154 मीटर विमाएं वाला एक आयत में अंकित किया जा सकने वाला सबसे बड़ा वर्त की परिधि ज्ञात करो। देखो मैंने यहाँ पर बताया था, कौन सा क्वेश्चन बताया था? 4 क्वेश्चन बताया था, वैसे ही सेम है। अगर आप इसको होमवर्क में करना चाहते हो तो मैं आपको HW देता हूँ, इसको खुद से करना, क्योंकि देखो एज इट इज है, यहाँ पर डाटा चेंज है,
और यहाँ पर क्या है कि बस इसमें 56 मीटर है, वहां पर 154, यहाँ पर 56 मीटर है, 154 मीटर, वहां वहां पर कितना था, 126 था, और कौन सा था, एक बड़ा वाला था। ठीक है, तो इसको सेम करना उसी तरीके से, अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लेन पे 140 सेकंड, मतलब T1 समय में जाता है ये इतने और इतने मीटर दूरी, और वह उसी लंबाई का दूसरा लेप जाता है, मतलब इसी लंबाई का, सेम लंबाई का, तो कितने सेकंड में जाता है, 52 सेकंड में। तो औसत गति, औसत गति क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब ये टी यानी टोटल और डी यानी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सुनो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो एक लेन में जाता है 312, और दूसरी लेन में भी कितना जा रहा है, 312, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, 624 मीटर। और टोटल टाइम बोलोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो एक लेन पे ले रहा है 104 सेकंड, और दूसरे लैंप में कितना ले रहा है, 52 सेकंड। तो अगर इसमें 52 सेकंड ले रहा है तो यहाँ से टोटल कितना सेकंड लगेंगे उनको, 156 सेकंड। ये सुनो, तो यहाँ से एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 624 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ 156 से, तो मेरे पास ये कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो 4 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो कितना आएगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेलन की त्रिज्या को ओपन कर दे दुगना और ऊंचाई को कर दे आधा, तो आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं मान लू कि पहला आयतन उसका है कितना, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अगर अपन कुछ भी चेंज नहीं करते बेलन में, तो ये आयतन रहता है। देखो, अगर अपन को परसेंटेज में चेंज कर रहा है ना, कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, तो अपन इसका रेशियो ले लेंगे। तो बाद वाले में क्या हुआ, देखो पाई तो कांस्टेंट रहती है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन रेडियस पहले आर थी, तब क्या कर रहा है, दुगुना, तो दुगुना आर कर दिया मैंने। ये सुनो, एच थी और लेकिन ऊंचाई क्या कर दी है, आधी। तो देखो इसको सोल्व कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एच, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4r² मल्टीप्लाई h/2। देखो आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर कितना रेशियो बचा अपने पास, 1, यहाँ पर कितना हो गया, 2। इसका मतलब क्या है कि पहले बैलून का वॉल्यूम था वो कितना था, 1, जब अपन ने त्रिज्या दुगनी कर दी और हाइट कितनी कर दी, आधी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है, देखो 1 बढ़ रहा है, किस पर, 1 पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, यहाँ से कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 100% की वृद्धि हो रही है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जब भी देखो कोई चीज डबल हो रही है, मतलब एक का डबल हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 100%। जब भी डबल हो तो ऐसे बोल दिया करो 100%, ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी देखिए, 8 सेंटीमीटर। यदि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को घनाभ के किसी एक फलक से काट दिया जाता है, तो घनाभ का शेष आयतन बताओ। तो मुझे ये बताओ, पहले घनाभ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 10 × 5 × 8 हो जाएगा। देखो 8×5 = 40, चलो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो घनाभ का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर को। अगर मुझे घन का जो वॉल्यूम निकलेगा, घन का वॉल्यूम निकालूं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A³ ए कितना है, यहाँ पर घन की भुजा कितनी है, 5 क्यूब। कितनी निकली है, 5 क्यूब। यहाँ से कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये घन का आयतन हो जाएगा। अब देखो कोई घनाभ है, ऐसे कोई घनाभ है, अब इसी की कोई किसी फलक से 5 सेंटीमीटर का ये कोई घन काटा जाता है, तो देखो इस जो घनाभ के जो 400 में से ही तो है ये, तो बोला शेष आयतन का। तो देखो टोटल आयतन इतना था, और इसमें से ये आयतन अपन काट के निकाल लिया, तो बचा कितना, बचा कितना अपने पास, यहां से अगर इसमें माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा कितना, 275 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बचेगा, 275 सेंटीमीटर क्यूब। कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि टोटल ये था, उसमें से अपन ये काट के निकाल लिया, तो टोटल में से ये माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, शेष घनाभ का जो आयतन बचेगा वो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक के किस मान के व्यंजक के लिए आपको 13.56 मल्टीप्लाई 13.56 और ये दे रखा है, तो इसमें एक का कोई पूर्ण वर्ग है तो के कैसे होगा। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ 13.56 मल्टीप्लाई है 13.56, फिर आ रहा है 13.56 मल्टीप्लाई है ए, प्लस है 0.04 मल्टीप्लाई है 0.04। तो आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं ए बोलता हूं और इसको मैं बोलता हूं बी। तो ये चीज क्या हो जाएगा अपने पास, A² हो जाएगा। ये सोनो, प्लस देखो इसको एक बार ऐसे के ऐसे रहने दो, 13.56 × A, और ये क्या हो जाएगा, B²। तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में आ रहा है, A² प्लस B² प्लस 2AB, क्योंकि इसका तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो मैं मुझे चाहिए 2AB, जिसमें ये क्या है, A है, इसमें ये है, तो मतलब इसमें यहाँ पर क्या गायब है, 2B गायब है। तो 2 यहाँ पर यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर जैसे ए का मान कितना है, 2B, ए का मान कितना है, 2B, और बी क्या माना था मैंने, 0.04। तो देखो 2 × 0.04 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.08। ये समझ में आया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ से मैं वापस समझाता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया दूसरे पेन से। देखो ये दे रखा ए, ये मान लिया मैंने, ये भी सेम है, तो ये भी ए हो जाएगा। ये कितना है, बी, ये भी कितना हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, देखो A² प्लस B²
और अब मेरे पास मुझे चाहिए 2ab, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, ए का मान कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अपने पास ए तो है, अपने पास किसकी कमी है, 2b, तो अपन 2b को ही तो ए बोलेंगे। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी मानी थी अपन, 0.04, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होंगे, 2 इंटू 0.04 क्या हो जाएगा, 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एलएमएन में एक ट्रायंगल दे रखा है एलएमएन, जिसमें माध्यिकाएं दे रखी है एमएक्स और एनवाई एक दूसरे पर लंबवत है और जेड पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एमएक्स बराबर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एनवाई बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो एलएमएन का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो देखो यहां से एक ट्रायंगल है, कौन सा, एलएमएन। कौन सा ट्रायंगल है, एल एम एन, एल एम एन। और यहां पर एक मीडियन दे रखी है, कौन कौन सी मीडियन दे रखी है, एक तो आपको दे रखी है एमएक्स, और ये एमएक्स दे रखी है, और एक दे रखी है एनवाई। कितना दे रखी है, एन वाई। ये एन वाई हो गया, ये हो गया एन एक्स। ठीक है, अब बोला गया कि क्वेश्चन में कि जेड पर प्रतिशत करती है, तो जेड पर प्रतिशत करती है। ये सुन, ये क्या करती है, जेड पर प्रतिशत करती है। तो देखो एम एक्स बराबर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एम एक्स, तो एम एक्स बराबर ये लेन दे रखी है अपन को टोटल 20 सेंटीमीटर, और एन वाई दे रखा है अपन को कितना, 30 सेंटीमीटर है। तो एल एम एन का क्षेत्रफल बताओ। जब एक दूसरे पर लंबवत प्रतिशत करती है, ये लाइन मत मिस कर देना, लंबवत प्रतिशत मतलब ये 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बढ़ेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री कोण। ये सुनो, तो ये लंबवत प्रतिशत करती है, तो देखो क्या होगी, मुझे ऐसे बता दो। ये ट्रायंगल देखो, इधर से मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहाँ पर ये ट्रायंगल है कोई ए बी सी। अगर ये मीडियन है इसकी और यहाँ पर कोई सेंटर है, तो ये किस किस रेशियो में बांटती है, 2:1 में बांटती है इस लाइन को। तो अगर ये 2:1 होगा इसका भी, और ये भी कितना हो गया, 2:1। ठीक है, तो यहां से मुझे एन जेड की बात बताओ, एन जेड की, एन जेड निकालते हैं, पहले एन वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ये जेड हो गया, तो मुझे इसे बता दो टोटल जो एन वाई है वो कितना दे रखा है आप लोगों के पास, 30 दे रखा है। तो देखो रेशियो में टोटल कितना, 1:2, तो यहाँ पर रेशियो में टोटल कितना है, यहाँ पर 3, रेशियो में टोटल कितना हो गया, 3। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, देखो एन जेड की चाहिए, तो एन जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रेशियो में कितना है, 2। तो देखो यहाँ से अगर मुझे एन जेड की वैल्यू चाहिए तो कितना हो गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, और 10 बराबर 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये एन जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये टोटल कितनी थी एन जेड में, ये टोटल 30 थी, तो ये 20 होगी। तो यहाँ से जो जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही एमएक्स देखो, एमएक्स को भी किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में। ठीक ठीक है ना, तो एम जेड कितनी हो जाएगी, देखो टोटल के नीचे तो मैंने टोटल लिख दिया, और यहाँ पर अगर मेरे को एम जेड की चाहिए, मतलब किसकी रेशियो चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए, तो देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 40/3। और अगर मुझे जेड अक्स की वैल्यू चाहिए, अगर जेड अक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20/3। ये सुनो, देखो अगर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मीडियन 2:1 में बांटती है, तो मैंने देखो इस साइड को 2:1 में बांट दिया, इस साइड को 2:1 में बांट दिया। अब आप ट्रेंगल देखो, कौन सा, ट्रेंगल ऑफ एम जेड एन। अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ये तो हाइपोटेनस हो गया सामने वाले, तो ये बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस कितना है यहाँ पर, एन जेड, और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से, एम जेड। ठीक है, इन दोनों में से तो 1/2 एन जेड अपने कितना निकाल लिया, देखो यहाँ से ये रहा 20, और एम जेड कितना निकाल लिया यहाँ से, देखो यहाँ से ये रहा 40/3। ये सुनो, देखो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एम जेड एन का 400/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सुनो, अब देखो एक चीज और समझो यहाँ पर, एक चीज और समझो यहाँ पर, देखो इसको मैं उठाता हूँ, मैं यहाँ से भी इसको मैं उठाता हूँ, और यहाँ पर एक चीज और समझो। मैं से बोल रहा हूँ कि ये कोई मीडियन है, ये कोई ट्रायंगल में ये मीडियन है और ये मीडियन है। तो मुझे से बताओ, ये और ये एक मीडियन है। जो देखो जो मीडियन होती है ना, वो इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड करती है। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसका क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसका क्षेत्रफल, मतलब इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो मुझे जो बताओ, अगर इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। अगर दूसरे पेन से बताऊं तो यहाँ पर समझना, इसका जो मैं डार्क लाइन से कर रहा हूँ, रेड लाइन से, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। इसका कितना हो जाएगा, 2। इसका कितना हो जाएगा, 2, और इसका कितना हो जाएगा, 2। मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये चीज। अगर ये मीडियन है तो यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसको एक और आगे बढ़ा दूं, मतलब ये 3 पार्ट में जाएगा। मतलब जो एल एम एन है ना, एंगल ऑफ मतलब जो ट्रेंगल है एल एम एन, ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं 3 गुना कर दूं, किसका, इसका किसका कर दूं, ट्रेंगल ऑफ एम जेड एन का क्षेत्रफल का। क्योंकि देखो ये जो पूरा ट्रेंगल है किसके एंगल से बना हुआ है, देखो इस एंगल से बना हुआ है, इस ट्रेंगल के क्षेत्रफल से, इस ट्रेंगल के क्षेत्रफल से, और इस ट्रेंगल के क्षेत्रफल से। तो ये 3 गुना हो गया ना। अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया तो ये भी इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, तो टोटल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। तो देखो 3 इंटू इसका एरिया मैंने निकाल लिया कितना, 400/3, और 3 से 3 मल्टीप्लाई काट दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एल एम एन का क्षेत्रफल
400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। देखो अच्छा क्वेश्चन था। अगर जिसको समझ में नहीं आना एक बार वीडियो बेक करके देखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने प्रॉपर्टीज लगाई। कौन सी लगाई? तो 2:1 वाली। एक तो ये प्रॉपर्टी लगाई। एक कौन सी लगाई है? 1/2 बेस इंटू हाइट वाली। और एक मैंने लगा दी कि जो मीडियन होती है वो क्या करती है? इक्वली बाइसेक्ट करती है। मतलब इसका एरिया, इस ट्रेंगल का एरिया, इस ट्रेंगल का एरिया, और ये क्या हो जाएगा? 6 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। तो मैंने ये दो ट्रेंगल जोड़ लिए। तो यहाँ पर दो ट्रेंगल का एरिया, और यहाँ पर ये दो ट्रेंगल का एरिया, और यहाँ पर ये दो ट्रेंगल का एरिया। मतलब कितने बन गए ये बड़ा वाला ट्रेंगल कितने ट्रेंगल से बना हुआ है? 3 ट्रेंगल से। तो ये दो MZN का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल एरिया आ जाएगा। ये सुन, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक पाइप को, एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप को टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, तो टंकी को 2/3 बनने में लगा समय बताओ। एक टंकी को आप बोलो कि 9 घंटे में भरता है, ठीक है, और जो दूसरी टंकी है वो 27 घंटे में खाली करती है, मतलब माइनस करती है, ठीक है। तो एलसीएम बता दो यहाँ से कितना जाएगा, टोटल यूनिट पता लग जाएगा 27। एफिशिएंसी बताओ एक की कितनी जाएगी? 9×3 27, और 27 दिया 1, ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ वर्क करते हैं तो ये कितना भरेंगे? 1 घंटे में कितना भरेंगे? 2 यूनिट भरेंगे, क्योंकि ये ए तो 3 यूनिट भर रहा है, और 1 घंटे में और बी क्या कर रहा है? 1 यूनिट खाली कर देता है। तो टोटल कितना भरेंगे? 2 ही भरेंगे। फिर बोल रहा है टंकी का 2/3 बनना है, मतलब इस टंकी का अपने को 2/3 बनना है, इस टंकी का मेरे को 2/3 बनना है, और भरेगा कौन? कितने यूनिट भरेंगे? दोनों 2 भरेंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा? 9। तो ये 2/3 बनने में कितना टाइम लगा देंगे? 9 घंटा लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखो 13 में बोला गया है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल पृष्ठ कितने हैं? 662 है। इसमें दो भाग विभाजित किए जाते हैं, एक भाग हो जाएगा और दूसरा भाग, इसके दो भाग विभाजित किए। पुस्तक के दूसरे भाग पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है, तो मैं बोल लू पहला भाग कितना x है, दूसरा 52 पृष्ठ कम है, तो मतलब कितना होगा पहले भाग से? तो पहले भाग से मैंने 52 पृष्ठ कम कर दिया, पहले भाग से 52 पृष्ठ कर दिया। पहले भाग x है, दूसरा भाग क्या है? पहले भाग का 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ थे? तो देखो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। अगर इन दोनों का सम करता हूं मैं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? टोटल ये आना चाहिए ना, ये आना चाहिए ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो 2x, और 52 उसमें ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 714। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 357। तो पहला भाग ही माना था अपने x। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? देखो, यदि किसी पुस्तक के स्तंभ में एक पंक्ति में 9 पंक्तियों में कितने शब्द है? 36 शब्द है। तो मैं बोलूंगी 9 पंक्तियों में कितने शब्द है? 36 शब्द है। तो एक पंक्ति में कितना हो जाएंगे अपने पास? 36/9, कितना हो जाएगा? 4 शब्द। कितने हो जाएंगे? 4 शब्द। पूछा कितना पंक्तियों में? 51 पंक्तियों में। तो 51 पंक्तियों से निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? 4×51। तो 4×51 कितना हो जाएगा अपने पास? 204 शब्द या वर्ड बोल लेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखो 15 में, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य अपन को ये दे रखा है, माध्य का अपने को ये दे रखा है, तो मूलानुपात सूत्र होता है ना बहुलक का, तो बहुलक का जो मूलानुपात सूत्र होता है वो क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 इंटू माध्य का, 3 इंटू माध्य का माइनस क्या करते हैं अपन? 2 इंटू माध्य। ये सुनो, देखो अपने माध्यिका की वैल्यू दी है कितनी? 32, माइनस करेंगे 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है यहाँ पर? 28.5। तो 3 इंटू 32 होता है वो कितना होता है? 96। और 82 जो 28.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 57। 96 में से 50 जो 57 है वो माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा? 39। जो बहुलक आएगा वो अपने पास कितना आएगा? 39। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखो 16 में, देखो अक्ष की आय वाई की आय से 60% अधिक। आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको करेंगे रेशियो से। देखो अक्ष की आय और वाई की आय 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। बेस की वैल्यू जिससे कंपेयर करेंगे वो आनेंगे। तो वाई की आय से कर रहे हैं ना, तो वाई की आय में मान लेता हूँ 5। बोला अक्ष की आय मतलब वाई की आय से 60% अधिक है। अगर अक्ष की आय कितनी है? वाई की आय कितनी है? 5। तो इससे 3 अधिक है कौन? अक्ष। तो यहाँ पर मान लिया मैंने 8। तो इसमें रिलेशन हो गया। फिर बोला वाई और जेड, वाई और जेड 40% का फ्रैक्शन वाली कितनी होती है? 2/5। जेड की आई से, अगर जेड की आई 5 है तो वाई की आई से 2 अधिक है, तो वाई की आई कितनी हो जाएगी? ये। तो यहाँ से रिलेशन कितना आ जाएगा? अक्स वाई और जेड का। तो यहाँ से देखो इससे ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसके नीचे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया? देखो 7×8 56, 35, और कितना हो जाएगा? 25। फिर क्या बोला? देखो अक्स की आय, यहाँ पर लिख दो अक्स की आय 56 है, और जेड की आय कितनी है? 25 है। ये सुनो, तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो इससे कितने प्रतिशत अधिक है मुझे ऐसे बता दो, कितने प्रतिशत अधिक है? 31। किससे अधिक है? जेड से 25। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे अपने? 100। तो देखो 25 को 100 हो जाएगा, और 31×4 कितना होता है अपने पास? 124% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखो 17 में, देखो साइन ए प्लस कोस ए अपॉन टेन ए माइनस 90 माइनस ए दे रखा है।
देखो यहां लिखो साइन ए कोस ए अपॉन टेन ए 90 - ए। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस में क्या होते हैं, दिखने में थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन अपन जब इसको क्वेश्चन को करते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब ये दिखने में देखो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने इस बार में इसमें ज्यादा लिया है, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री एडवांस जो मैथ होती है वो इजी होती है। देखो कैसे होती है, 10 - 90 - ए कितना होता है, कोट ए होता है ना, कोट ए होता है ना, ये सुन। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन ए प्लस ये लिख रहा हूं ऊपर वाला कोस है, और इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये क्या होता है कोट है, तो यहां पर लिख दिया मैंने कोट है, लिख दिया मैंने। अब देखो ये भी साइन में है, ये कोस में है, तो इसको भी अपन साइन और कोस में बदलेंगे, तो कोट ए इक्वल टू कितना होता है, पता होना चाहिए, क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहां पर मैं इसकी जगह यही रखता हूं, क्या रखता हूं, साइन ए, ये हो जाएगा कोस ए, और कोट ए की जगह रख रहा हूं मैं कोस ए, कोस ए, और जो साइन है ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा में साइन ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन ए। जो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, देखो साइन ए, यहाँ पर क्या बचेगा साइन ए, और यहाँ पर भी क्या बच रहा है साइन ए, तो दो एक साइन ए एक साइन ए, कितना बचेगा टू साइन ए। तो यही अपना क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ए 8,000 रुपए और बी है 11,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 3 वर्षों के लिए अंत में बी को ए से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, ब्याज के रूप में 720 अधिक मिलते हैं, तब साधारण ब्याज दर बताओ। देखो एक तो बेसिक से, जिसको आइडिया नहीं होगा वो बेसिक से करेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी इसको करेंगे कैसे। देखो ए कितना मिलता है, निवेश करता है 8,000, और बी कितना करता है 11,000, ये सुनो। देखो इसकी रेट कितनी है 8%, ये बोल रहा है इसकी रेट भी कितनी है 8%, इसका टाइम कितना है 3 ईयर, इसका टाइम कितना है 3 ईयर, तो इसका टाइम भी कितना है 3 ईयर। तो मुझे ऐसे बता दो ये अधिक मिल रहा है, अगर मुझे ऐसे बता दो यहाँ पर जो ये अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल है ये भी 8,000 रुपए निवेश करता, तो क्या ये 720 रुपए अधिक मिलता है, इसको नहीं मिलता ना। ये अधिक इसलिए मिल रहा है ना ब्याज का अंतर, क्योंकि ये 8,000 रुपए निवेश करता है और ये क्या कर रहा है 11,000, क्योंकि देखो यहाँ पर आर भी परसेंट समान है और जो टाइम है वो भी क्या है समान है। तो ये अधिक मिल रहा है किसके कारण, प्रिंसिपल के कारण। तो देखो जब भी इस प्रकार के समान होना या तो इसमें प्रिंसिपल समान होगा और टाइम समान होगा, एक मतलब ये इन तीनों चीजों में दो समान होगा, कभी क्या होगा दो समान होगा इन चीजों में, जैसे इनमें क्या समान है, रेट और टाइम समान है, और प्रिंसिपल क्या है, ये समान है, असमान है। अगर इसमें प्रिंसिपल और रेट समान होता, टाइम क्या होता, मतलब डिफरेंस होता है, यहाँ पर 3 ही होता 4 ही होता, उस इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो एक अगर इसका इफेक्टिव रेट लगो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 आर, कितना हो जाएगा 3 आर। तो ये डिफरेंस आ रहा है कितने कारण, देखो 11,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3,000, कितना हो जाएगा 3,000, और 3,000 का अगर आग 3 3 R% निकालोगे तो वो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा, अगर आप ये डिफरेंस का आप इफेक्टिव रेट निकाल लेते हो 3,000 का 3 R% निकाल लेते हो, तो वो अपने पास जो डिफरेंस आ रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ सोल्व करूंगा तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 9 है यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8%, तो रेट ही पूछा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, ये क्या दे रखा है अपन को, औसत मूल्य एवरेज मूल्य कितना है 16,440, और उनका मूल्य का जो रेशियो दे रखा है 3:5:7, कितना दे रखा है 3:5:7। तो आप ऐसे मत बांट देना कि भाई 3 की वैल्यू पूछा है और 7 3 10 15 की वैल्यू दी हुई है, नहीं, ये अपन को दे रखा है एवरेज वैल्यू, और ये दे रखा है अपन को क्या मूल्य, तो ये भी एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो एवरेज में कन्वर्ट करेंगे इस रेशियो को, 7 है 3 10 5 15, और इसको एवरेज में 3 है तो 3 से कन्वर्ट कर दूंगा, इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा अपने पास 5। तो टोटल का एवरेज कितना दे रखा है अपन को क्वेश्चन में 16,440, और रेशियो में टोटल का एवरेज कितना कितने का लिया 5, और किसकी वैल्यू पूछा है आपको 3 की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे करना है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करता हूँ 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, देखो 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया 3,288, और 3,288 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 9,864। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पर एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसको 117 का लाभ होता है, तो पंखे का अंकित मूल्य बताओ। तो आप सीपी बोलो कितना है, एक सीपी है 100, आपका सीपी कितना है 100, और उसको क्रय मूल्य पर कितना दिया अधिक अंकित करता है 25% अधिक अंकित करता है, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा अपने पास 125। ये सुनो, अब इस पर मार्क प्राइस पर दे रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट देगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा अपने पास सेलिंग प्राइस। अगर कोई वस्तु 10 की है, मतलब 1/10 होता है 10%, अगर कोई वस्तु 10 की है मार्क प्राइस, उस पर 1 की छूट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 की। तो अपने पास 125 मतलब 10 की वैल्यू दे रखा है, 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सुनो, इतना समझ में आया। तो मैं से बता दो, तो 117 का लाभ होता है, तो यहाँ पर अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 112.5,
तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ से 12.5 का, और ट्यूशन में प्रॉफिट कितना हो रहा है 117 का। 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितना गया अपने ट्यूशन के अपने अकॉर्डिंग रेशियो माना 100 के अकॉर्डिंग, और ट्यूशन में रियल प्रॉफिट कितना हो रहा है 117। तो अपने प्रॉफिट के जो वैल्यू दे रखी है वो लिख किया, तो एक की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा 117 बटा 12.5। क्या पूछा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 125, कितना हो जाएगा 125। देखो यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा जीरो, एक 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 117 और 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 1170। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या निकल गया है अपने पास मार्क प्राइस। क्वेश्चन नंबर देखो 21, इसमें क्या बोला गया देखो दो व्यक्तियों की आयु में कितना अंतर, 24 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष पहले दोनों में से बड़ा व्यक्ति छोटे वर्ष जो छोटा व्यक्ति है उससे 4 गुना बढ़ाता है, उनकी वर्तमान आयु बताओ। तो देखो छोटा मान लो आप, जो छोटा व्यक्ति है वो अक्स है, अगर इनका अंतर है तो अंतर 24 है, तो बड़ा व्यक्ति कितना हो जाएगा इससे 24 बड़ा हो जाएगा, तभी तो इनमें 24 अंतर होगा ना। वैसे भी कर सकते हो अक्स एंड वाई, तो लेकिन इससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो देखो इनके अंतर में कितना है, आयु में अंतर 24 का अंतर है, तो ये एक एज कितनी है अक्स है, तो दूसरी एज कितनी हो जाएगी अक्स प्लस 24। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो अक्स माइनस 6, और यहाँ से 6 वर्ष पहले की बात करूंगा तो कितना हो गया अक्स प्लस 24 माइनस 6। तो ये क्या बोला है, दोनों में से बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के 4 गुना बड़ा है। अगर ये 4 गुना बड़ा है तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लो 4x, ये कितना हो गया देखो 6 चौके 24, यहाँ कितना हो जाएगा देखो x, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 18। ये इधर आएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 3x, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 42। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 14। तो एक एज तो कौन सी आएगी 14, तो देखो 14 ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें रख देंगे, एक्स प्लस 14 कर देंगे, एक्स प्लस 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 24, यहाँ से कितना हो जाएगा 38। तो बड़ा व्यक्ति कितना हो जाएगा 38। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो एक टेक्नोमेट्री का ये भी सवाल है। अब इसको देख के आप इसको कर दोगे, बाकी है इजी। यहाँ पर देखो ये ए है, ये क्या है बी है, ये ए मान लो इसको बी मान लो, ठीक है, इसमें ए मान लो बी, तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मतलब ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस के क्या होता है 2ab, और अगर माइनस का पूछे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो क्या लिखता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के क्या होता है 2ab। देखो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, देखो साइन ए स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करूंगा बी का तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, प्लस क्या करूंगा 2 इंटू साइन ए, और क्या हो जाएगा कोसेक ए। एक टर्म मैंने सोल्व कर लिया ये, फिर यहाँ पर लिख रहा है प्लस, फिर इसमें सोल्व करता हूँ देखो कोस ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस लगाऊंगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू कोस ए, और क्या हो जाएगा सेक ए, और प्लस में क्या लग रहा है 3। अगर इतना समझ में आया मुझे इसे बता दो, देखो इसको चीज को ऐसे के ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर ए एक बार, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, देखो साइन ए इंटू कोस ए, क्योंकि ये दो क्या होता है देखो साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोस ए, कोस ए, तो ये इसको 1 अपॉन साइन करोगे तो यहाँ को जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, देखो ये कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2, प्लस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज कट रही है, एक तो प्लस का 2 और एक क्या कट रहा है माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 3, ये चीज दिख रहा है। अब मुझे इसे बता दो, आप लोगों को एक चीज पता है यहाँ पर देखो किस में दिख रहा है टेन और कोट में, तो इसको टेन और कोट में चेंज करेंगे। टेन और कोट में कैसे चेंज करेंगे मुझे इसे बता दो। जो कोसेक स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, समीकरण तीनों याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो सेक स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर देखो 1 प्लस, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है, क्या लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये सुनो। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, देखो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये प्लस 3 हो जाएगा। देखो 1 2 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 6 प्लस टेन स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन करने में क्या था इजी था, दिखने में क्या दिख रहा था हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 23, माना वो त्रिभुज पीक्यूआर का अंत केंद्र है, मतलब क्या दे रखा है अंत केंद्र से नाम से पता लग जाना चाहिए, मैंने ज्योमेट्री पढ़ा रखी है उसमें क्या होना चाहिए इन सेंटर दिया हुआ, मतलब एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। क्यू आर भुजा बिंदु एक एस पर इस प्रकार है कि क्यू ओ एस है ना वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, तो क्यू एस को अपन को ये दे रखा है तो पी क्यू आर की लेंथ बताओ। तो यहाँ से आपको डायग्राम से बताता हूँ, देखो ये ट्रेंगल दे रखा है कौन सा ट्रेंगल दे रखा है पी क्यू आर,
कौन सा ट्रायंगल दे रखा है? पी क्यू आर। यहाँ पर एक एंगल बाय सेक्टर दे रखा है पी एस, ठीक है। और यहाँ पर ओ सेंटर है। अगर इसका ये क्या दे रखा है? एंगल बाय सेक्टर है ये भी, क्योंकि अपन जो तीनों एंगल बाय सेक्टर है इसी ऊपर मिलते हैं अंत केंद्र पर, और इसका एंगल बाय सेक्टर ये। अब बोला अगर ये परपेंडिकुलर है, ओ एस परपेंडिकुलर है ओ क्यू आर पर, अगर क्यू आर पर परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो क्यू ओ एस मतलब ये अपन को कितना दे रखा है? 15 डिग्री। तो मुझे एक चीज ऐसे बताओगे, अगर आप लोगों को ये ट्रेंगल दिख रहा है क्यू ओ एस में, क्यू ओ एस में देखो ट्रेंगल ऑफ क्यू ओ एस में, देखो ये 15 है, ये 90 है, तो तीसरा कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? मुझे ऐसे बता दो कितना डिग्री का हो जाएगा? 75 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री का, क्योंकि 90 प्लस 15 करोगे फिर 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो जो ये जितना एंगल होगा वही कितना हो जाएगा? ये थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर ये एंगल बाय सेक्टर है तो ये जितना एंगल होगा वही कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो आपको पूछा टोटल पी क्यू आर, ये टोटल पूछा है, तो एंगल पी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 75 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 150 डिग्री। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोला गया है? अमित ने 35 रुपए प्रति किग्रा की दर से 10 किग्रा चावल खरीदे और 44 प्रति किग्रा की दर से 39 किग्रा चावल खरीदे, तो वह मिश्रण में 42 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचता है, तो उसकी हानि बताओ। तो मुझे इसे बता दो, अगर एक किग्रा की वैल्यू कितनी है? 35 रुपए। एक किग्रा की वैल्यू कितनी है? 35 रुपए। यहाँ लिखता हूं मैं 1 kg की वैल्यू कितनी है? 35 रुपए। तो मुझे 10 किग्रा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 350 रुपए। कितनी हो जाएगी? 350 रुपए। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ दूसरा चावल है जिसमें 1 किग्रा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 44 रुपए। तो ऐसे 39 किग्रा की चावल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 39। कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 39 कितना हो जाएगा? 1716। तो टोटल सीपी उसका कितना हो जाएगा? देखो 350 प्लस कितना हो जाएगा? 1716। तो यहाँ से जो टोटल सीपी आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2066। तो टोटल सीपी निकालिए। अब मुझे से बता दो बेच रहा है सेलिंग प्राइस, मतलब 1 किग्रा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 इंटू एक, जो 1 किग्रा की वैल्यू कितनी बेच रहा है? वो 42 रुपए प्रति किग्रा में बेच रहा है। इसके बाद टोटल कितना किग्रा था? एक तो कितना किग्रा था? 10 किग्रा था, और एक कितना था यहाँ पर? 39 किग्रा। तो टोटल किग्रा कितना हो जाएगा यहाँ से? 49 किग्रा। कितना हो जाएगा यहाँ से? 49 किग्रा। तो यहाँ से 49 किग्रा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? इतना बता दो। तो कितना हो जाएगा? देखो 42 मल्टीप्लाई कर दूंगा 49 से, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2058। तो ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से ये आ गया कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से उसको हानि हो रही है एक लाभ। जो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर कितने की हानि हो रही है? 8 रुपए की। कितने की रुपए की हानि हो रही है? 8 रुपए की। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। तीन अलग अलग चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट, एक तो बजती है 30 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी बज रही है 45 सेकंड के अंतराल पर, और जो तीसरी बज रही है 60 सेकंड के अंतराल पर। तो जब भी इस प्रकार के जो घंटिया वाला क्वेश्चन है, इनमें सबसे ले लो पहले एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 सेकंड। 180 सेकंड, लेकिन 180 सेकंड तो जोड़ नहीं सकते, तो इसको मिनिमम मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो, तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा? 18, मतलब कितना हो जाएगा? 3 मिनट। तो वो सुबह 8:30 पर बजती है, तो वापस कितने बजे पर बजेगी? 3 मिनट के बाद क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी। कितने मिनट के बाद हो जाती है? 3 मिनट के बाद लाल हो जाती है। तो अब कब होगी? 8:33 पर क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर दे रखा है। समचतुर्भुज होता है ना जिसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है, मतलब ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब अपन को 4a बराबर कितना दे रखा है? 148। कितना दे रखा है? 148। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 148 डिवाइड करूंगा मैं 4 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो समचतुर्भुज का जो साइड है वो कितनी आ जाएगी? 37। यस और नो? तो एक जो डायगोनल और साइड में रिलेशन होता है कि D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4a स्क्वायर। तो अपने पास D1 है एक, क्योंकि हमको D2 चाहिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए D2 चाहिए, दूसरा विकर्ण चाहिए। तो देखो 24 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से, प्लस D2 का स्क्वायर कर दूंगा, 4 इंटू 37 का स्क्वायर कर दूंगा। ये सुनो, देखो 4 इंटू 37, 37 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? 1369। और माइनस कर दूंगा 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास? D2 का स्क्वायर। 1369 इंटू 4 कितना होता है? 5476। कितना होता है? 1369 इंटू 4 कितना होता है? 5476। और इसमें से 576 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा D2 का स्क्वायर। 5476 में से 576 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 4900। कितना आ जाएगा? 4900 और D2 स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? अगर मेरे को D2 चाहिए तो किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 70 का। ठीक है। तो समचतुर्भुज का अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना तो क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। अब मेरे पास देखो 1/2 पहले से है, D1 कितना है? 24, D2 कितनी निकाली है? 70। तो यहाँ कितना हो गया? देखो 12, और 12 संख्या कितना हो गया? 84। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखो 27 पर। 27 में क्या बोला गया है? एक फल विक्रेता
₹48 में 800 सेब खरीदता है और परिवहन पर ₹800 खर्च कर देता है। प्रत्येक सेब को कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसके प्रत्येक सेब पर ₹10 का लाभ हो? देखो इजी है। कोस्ट प्राइस उसका कितना पड़ा? ₹48। लेकिन वो परिवहन पर ₹800 खर्च कर देता है। जितना खर्च लग जाता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, ये भी किस में ऐड हो जाता है? कोस्ट प्राइस में। तो उसका जो रियल कोस्ट प्राइस पड़ा ₹48 में खरीद कर ₹800 उसने खर्चा कर दिया, तो उसका जो रियल कोस्ट प्राइस पड़ा वो कितना बचा? टोटल कोस्ट प्राइस ₹5600 पड़ा। ये क्या पड़ा उसका कोस्ट प्राइस? मुझे इस बता दो, एक सेब पर एक सेब पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है? ₹10 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक सेब पर ₹10 का लाभ हो रहा है। तो ऐसे उसने 800 सेब खरीदे, तो 800 सेब पर ये हो रहा प्रॉफिट। तो 800 सेब पर कितने रुपए का लाभ होगा? इसको ₹8000 का लाभ होगा। ठीक है, यहां से 8000 का लाभ होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो कैसे निकलता है? कोस्ट प्राइस। और कोस्ट प्राइस में आप जो प्रॉफिट जोड़ दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहां से कितना आ जाएगा? ₹13,600। तो देखो प्रत्येक लाभ पूछ रहा है, प्रत्येक पर लाभ पूछा है। तो ये तो किसका निकला है? 800 सेवों का निकला है। किसका निकला है? 800 सेव का। और अगर प्रत्येक का सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे को, तो 13,600 में से मैं 800 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक सेव का सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। तो यहाँ से इसको 00 से 00 कैंसिल आउट करता हूँ, 136 में 8 से मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? ₹17। तो एक सेव को कितने रुपए में बेचना चाहिए? उसको ₹17 में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता है, मुझे ऐसे बता दो, यहाँ पर देखो एक तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये मत लगाना एक बार ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको इजी सोचना है। ये चीज किसी में आता है? क्यूब वाले फॉर्मूला आता है ना, कि देखो a प्लस बी माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका होल क्यूब होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है। और अगर मैं a माइनस बी लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका होल क्यूब होता है? ए क्यूब माइनस का बी क्यूब होता है। तो देखो अगर मैं इसके साथ ये लिखता हूं, इसके साथ ये लिखता हूं, तो मेरे पास ये चीज फॉर्मूला बढ़ जाएगा। मतलब इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये सुन, अब देखो इसके साथ मैं इसको गुणा करता हूं, तो देखो ये फॉर्मूला बढ़ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला किसका होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो क्या लिखते हैं अपन? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मतलब ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस का बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो पावर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा A6, ये क्या हो जाएगा? B6। तो ये तो देखो गया इजी तरीके से। बाकी अगर इसको फॉर्मूला कुछ समझ में नहीं आया तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेगा, पहले सबको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा? ये ऑप्शन बचेगा। लास्ट जो 29 क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट, यहाँ पर मैंने फिर से टेक्नोमेट्री का सवाल लिया है। देखो यहाँ पर तीनों जो इक्वेशन होती है, एक तो कौन सी होती है? कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, इक्वल टू कितना होता है अपने पास? 1। एक होता है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इक्वल टू कितना होता है? 1। एक होता है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए, इक्वल टू कितना होता है? 1। यहां से दिख रहा है ना, अगर कोसेक स्क्वायर माइनस ए करता हूं तो यहाँ पर क्या क्या आ जाता है मेरे पास? कोट स्क्वायर है। देखो यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर ए एज इट इज। इसकी जगह क्या लिखूंगा? ये कोस स्क्वायर ऐसे है, 1 इधर आ जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या क्या बचेगा अपने पास? कोट स्क्वायर ए। फिर माइनस, देखो यहाँ पर 1 उधर, टेन स्क्वायर उधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास? सेक स्क्वायर है, तो माइनस सेक स्क्वायर है, ये सोनो प्लस कोट स्क्वायर है। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास? 2 कोट स्क्वायर है। देखो इजी था, दिखने में क्या लग रहा था? हार्ड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो कि ए बी सी तीनों कार्य इतने दिन में पूरा कर सकते हो। मैंने बोला ए 9 घंटे 9 दिन में करता है, बी है वो 12 दिन में करता है, और सी है वो 18 दिन में करता है। तो यहाँ से एलसीएम तो बता दो कितना हो जाएगा? मतलब एलसीएम मतलब क्या होता है? टोटल यूनिट, कि भाई तीनों मिलकर टोटल यूनिट अपन निकाल लेते हैं, कुल कार्य कितना है। तो यहाँ से हो जाएगा 36। अगर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो गया? 9 36, ये कितना हो गया? 12 9 32 36, ये कितना हो गया? 8 8 8 36। फिर बोल रहा है कि ये 7 कार्य करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 और 2 9, कितना हो जाएगा? 9। तो 9 की एफिशिएंसी कार्य करेंगे, मतलब एक दिन में वो 9 कार्य कर लेंगे। लेकिन ये बोले 3 दिन के बाद कार्य छोड़ जाता है। मतलब मैं बोलूँ कि जो तीनों हैं वो एक के साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं? 3 दिन तक। अगर ये तीनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य कर चुके होंगे? 9 3 27। तो शेष कार्य कितना बचा अपने पास? शेष कार्य कितना बचा? 36 में से 27 गया तो मेरे पास कितना कार्य बचा? 9। कितना कार्य बचा? 9। अब ये 9 कार्य कौन करेगा? बी एंड सी, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया। तो बी एंड सी करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये देखो इतने दिन हो जाएंगे। तो टोटल दिन कितने लगे? टोटल डेज देखो 3 दिन तो ये लग रहे हैं, 3 दिन तो ये, और 9/5 दिन ये। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो 5 3 15 और 9 कितना हो जाएगा? यहाँ से 24/5 डेज। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में ये अच्छे क्वेश्चन थे, टॉप 30 थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।